साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स आशा। संत कबीर नगर का है मामला, जहां 14 तारीख को पूरा देश रंगों में सराबोर था। वही संत कबीर नगर में दबंगों के द्वारा 20 घरों से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया होली के गया। दिन दलितों के एक टोले में कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने घेर करके आग लगा दिया और उनके करीब 25 घर जला दिए। महिलाओं को मारा पीटा, बच्चों को मारा पीटा। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, घर पूरे जल गए हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है और अभी तक कोई गिरफ्तारी वहाँ नहीं है। तो एक तो ये है कि हम लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी कररी गांव संत कबीर नगर जिले में जो मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद गोरखपुर से जुड़ा हुआ जनपद है और वहाँ पर एक घटना होती है और अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन लोगों का जिनका कपड़ा लत्ता, घर द्वार, खाना पीना सब जल गया है, उन लोगों को अभी तक कोई प्रशासनिक सहायता भी नहीं पहुँचाई गई है कि उन लोगों को कोई भोजन पानी और कपड़ा लत्ता। जो महिलाएं जिस कपड़े में, रंग के कपड़े में बच्चे थे तो वही एक कपड़ा उनके तन पे बचा है। जो महिलाएं मानिए पानी खेल रही थी वो वही कपड़ा उनके तन पे बचा है, बाकी सब खत्म। तो एक तो ये है और ये सब मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हो रहा है। उन्नाव में एक 48 साल के युवक को जो नमाज पढ़ के आ रहा था, एक उन्मादी भीड़ ने घेर करके उसकी हत्या कर दी। उसके भी अभियुक्त नामजद रिपोर्ट है, 50 अन्य और 4 नामजद लोग हैं और अभी तक उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्योंकि ये सारी की सारी जो पूरी कार्रवाइयाँ हो रही इसके मूल में सरकार उन्माद फैला रही है। दलितों के खिलाफ उनकी जमीनें छीनने के लिए जहां वो बसे हुए हैं, उन जमीनों पर बड़े अमीरजादों की नजरें, सामंतों की नजरें, इसलिए उनको उजाड़ के फेंकना है और गरीब गुरबों के घर जला देने हैं और उनमें कब्जा करना है। असली खेल ये तो और उनको संरक्षण प्राप्त। तो एक तरफ नफरत पैदा करके लोगों की सरेआम सड़कों पर हत्याएं कराई जा रही, दूसरी तरफ मैंने दलितों के घर उजाड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा। पीड़ितों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग जो है एक अभियान आज दिया गया है और ये कार्रवाई चल रही है और जिसमें हम लोग ये मांग करते हैं कि वहाँ के जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों को जो है तत्काल मकान दिया जाए। जो घायल लोग हैं उनके इलाज की व्यवस्था हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हो और उन लोगों को उन्हीं जगहों पर पक्का मकान बना करके और सरकार उन जमीनों का पट्टा उनको दे और उन्नाव में जो घटना हुई उसमें तत्काल गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये मांग लेकर के हम लोगों के सामने आज मजदूर आंदोलन को, गरीब गुरबों की एकता को आगे बढ़ाने, मजबूती से उठ खड़े होने और लड़ाई के मोर्चे में डटने और इस तरह की ताकतों को पीछे ढकेलने की चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संगठन लड़ाई के उस मोर्चे पर आगे की बीच में झगड़े प्रसाद हुए हैं। इस सरकार ने तो संभल को निशाना बना करके पूरे प्रदेश में एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि जनता इनके बहकावे में नहीं आ रही। संत कबीर नगर के अंदर 14 तारीख को जिस दिन रंग की होली होती है, उस दिन वहाँ के दबंग लोग, भूमिहार जात के लोगों ने, वहाँ के जो गरीब गुरबे हैं, करीब 21 परिवार राजभर समाज के हैं, जो वहाँ पूरे गड्ढा की जमीन पर करीब 40 सालों से अपना घर बना करके रह रहे हैं। करीब 20 साल पहले उनको प्रधान ने उनसे कहा था कि आप लोग अपने आशियाना यहाँ बनाइए, लेकिन वहाँ के दबंगों को ये बर्दाश्त नहीं थी। वहाँ के भूमिहार समाज के लोग जो वहाँ पर तमाम जो गांव समाज की जमीन है, तालाब की जमीन है, उस जमीन पर वो पहले से ही कब्जा किए हुए और उनकी निगाह इस बात पर थी कि ये जो गरीब गुरबे हैं इनकी जमीनों पर हम कैसे कब्जा करें। और इसी मकसद से 14 मार्च को होली का जब त्योहार लोग मना रहे थे, ये दबंग लोग गए और भूमिहार समाज के लोग जहाँ पर होली खेल रहे थे, डीजे में नाच रहे थे, ये लोग गए और जाकर के उनसे कहा कि ये अश्लील किस्म के गाने बजाइए। उन्होंने अश्लील किस्म के गाने बजाने से इनकार कर दिया
बस अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं था और इन लोगों ने उन तमाम गरीबों के ऊपर हमला बोल दिया। उनके घरों में घुस करके गरीबों के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया, महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा। और इतना ही नहीं, बगल के एक घर में छत पर चढ़ करके वो भी दबंग। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर जुल्म और ज्यादती, अल्पसंख्यकों के ऊपर नफरती माहौल बनाकर पूरे देश प्रदेश को तोड़ने का सियासत किया जा रहा है, इसी क्रम में पिछले दौर में संत कबीर नगर में, जो कि गोरखपुर से सटा हुआ है, योगी राज के पास ही सटा हुआ है, वहां पर 20-20 गरीबों की झोपड़ियां जला दी जाती हैं। और जनपद जालौन में आप देखें कि एक मास्टर जो दलित थे, अल्पसंख्यक और दलितों के ऊपर जनपद जालौन में भी हमला तेज हो गए हैं और दलित मास्टर का हत्या कर दिया जाता है। तब हम कह देना चाहते हैं कि नफरती माहौल बनाकर आज पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से मुस्लिम और हिंदू करके तमाम दलितों, मुस्लिमों पर, गरीबों पर, मजलूमों पर जो अत्याचार और जुल्म है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आज पूरे प्रदेश में, जो कि आज योगी बाबा जी इनकाउंटर के नाम पर पिछले दौर में जो जनपद जालौन के अंदर इनकाउंटर हुआ था, केवल एक बेटी की शादी करने के बाद सोशल मीडिया पर भाई लूटने का प्रयोग किया जा रहा है। तब हम कह देना चाहते हैं कि पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के इस फर्जी इनकाउंटर राज को पूरे घेरे में खड़ा किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 183 जो फर्जी इनकाउंटर हुए हैं उन पर संज्ञान लिया गया है। आज ये खूनी बुलडोजर गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहा है। आप देखें लखनऊ में, अकबर नगर में गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। गरीबों के नाम पर यह खूनी बुलडोजर चलता है और अमीरों के नाम पर राहत का काम किया जाता है। ग्राम परासन है, परासन में हजारों एकड़ गरीबों की जमीन जो पट्टे लायक जमीन थी उसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया निःशुल्क। इसमें बड़ा घोटाला किया गया है। पार्टी ने सवाल को भी लगातार उठाने का काम किया है। तब हम कह देना चाहते हैं कि आज संविधान बचाने का प्रश्न, आज लोकतंत्र बचाने का प्रश्न, आज इस देश को बचाने का प्रश्न हमारे आपके सामने है।